नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। फिलहाल हम मुंबई के ही मलाड कांदिवली इलाके में मौजूद हैं। ये एक स्कूल जो है इंडियन एजुकेशन सोसाइटी का स्कूल है, जिसके बाहर हम खड़े हुए हैं। हमारे साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे पेरेंट्स आपको नज़र आएंगे। वजह यह है कि मुंबई महाराष्ट्र की अगर बात करें, सोमवार से स्कूल्स शुरू हो चुके हैं, यानी स्कूल की पढ़ाई शुरू है। क्योंकि लॉकडाउन है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कई सारी दिक्कतें हैं, ये सारी जो पढ़ाई चल रही है वो ऑनलाइन चल रही है मोबाइल पर। लेकिन इतने लोग जो आपको खड़े हुए नज़र आए, इनसे भी कई ज़्यादा लोग हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इतने ही लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इनकी दिक्कतें ये हैं कि इनके बच्चों की पढ़ाई को फ़िलहाल रोक दिया गया है। यानी पहले दिन पढ़ाया गया, उसके बाद उन्हें जो ग्रुप होता है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई है, वहाँ से उनको हटा दिया गया। इसलिए क्योंकि अब तक फ़ीस भरने में दिक्कतें आ रही हैं। अब आप सोचिए कि हुआ क्या है। 2 साल से लॉकडाउन कोरोना की वजह से बार बार लग रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही है, कई सारे परेशानियां हो रही है। हाल ही में हमने CMI जो सेंट्रल ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, उनकी ओर से जो सर्वे किया गया था, उसमें बताया गया कि सिर्फ दूसरे लॉकडाउन में 1 करोड़ भारतीयों ने अपना नौकरी गंवाया है, उनकी नौकरी चली गई है। और 97% जो हाउस होल्ड है, 97% हाउस होल्ड्स है, उनकी जो आमदनी है वो कम हुई है। तो ऐसे में अगर फीस भरने में कुछ देरी हो जाए तो क्या उन बच्चों को पढ़ाने से रोका जाना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। कई सारे पेरेंट्स हैं यहाँ पर, कई सारे जो माता पिता हैं बच्चों के, हम उनसे बात करेंगे और फिर देखेंगे किस तरह से हो रहा है। क्या दिक्कतें हैं सर? आपका नाम बता दीजिएगा। क्या? मेरा नाम दीपक सालवे है। हाँ। मेरा बच्चा प्ले ग्रुप से लेकर 6 स्टैंडर्ड तक अभी तक पढ़ रहा था। हाँ। पिछले साल लॉकडाउन की तो समय से ऑनलाइन स्कूल चालू था। हम लोगों ने प्ले ग्रुप से लेकर 6 स्टैंडर्ड तक का जो फी था वो हर साल में एक टाइम ही भर देते थे। लेकिन पिछले साल से लॉकडाउन की वजह से हम लोगों ने फी नहीं भरा था। 7 महीना तो हम लोग गांव में थे, तो वहीं से ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों लोगों का चालू था। अभी यहाँ आने के बाद 15 तारीख से स्कूल जो ऑनलाइन चालू हुआ, वो चालू होने के बाद हम लोगों ने बच्चों को मोबाइल दे दिया पढ़ाने के लिए। तो बोला पापा चालू नहीं हो रहा है करके। उसके बाद पता किया तो बता दिया गया कि जो लोगों ने फीस चालू भरा है स्कूल का, उनका ही ऑनलाइन चालू हुआ है, बाकी लोगों बच्चों का चालू नहीं हुआ है करके। तो इसकी वजह से हम लोग कल स्कूल आए थे प्रिंसिपल साहब को मिलने के लिए, लेकिन हमको उन्होंने कोई जवाब ठीक तरह से दिया नहीं। फिर हम लोग जोगेश्वरी शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में चले गए। वहाँ से हमको एक लेटर दिया गया, उसमें ऑनलाइन बच्चों का स्कूल चालू करने के लिए बोला गया, लेकिन अभी तक ऑनलाइन चालू नहीं हुआ है। दूसरी बात हमारी मांग ये है कि पूरे पिछले साल में पूरा लॉकडाउन होने के बावजूद ये लोग पूरा फीस भरने के लिए हमको बोल रहे हैं, 2 टर्म फी मांग रहे हैं। तो ये एक तो गलत बात है। एक तो पहली बात तो टर्म फी लेना ही नहीं चाहिए। पूरे साल में स्कूल खुला नहीं है, आपका कोई भी मेंटेनेंस हुआ नहीं है, उसके बावजूद भी आप अगर पूरा फीस मांग रहे हैं तो वो एक तो गलत बात है। और दूसरी बात, हम फी भरने के लिए मना तो करने रहे, हम लोग भरेंगे। अभी सब लोग परेशान हैं, लोगों की नौकरियाँ गई है, हमारे पास जॉब नहीं है, तो बच्चों का पढ़ाई रोक के आप बच्चों को फी भरने के लिए बोल रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। बिल्कुल। क्या काम करते हैं आप? मैं ट्रैवलिंग के ऑफिस में था, लेकिन कोविड की वजह से ऑफिस बंद है। कितने समय से आप ऐसे? करीबन 1.5 साल हो गया अभी। 1.5 साल से आपके पास काम नहीं है? हाँ। तो सोचिए, अब 1.5 साल से काम नहीं है। उससे पहले जितने बच्चे थे, इनके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, पहले एक ही बार में पूरे साल भर की फीस भर देते। लेकिन जब हालात ख़राब हुए हैं तो क्या सरकार की ओर से तो नियम बनाए जाते हैं, खैर, क्या इन स्कूल्स को, इन एजुकेशन सोसाइटीज़ को, जिनका काम ज्ञान बांटना होता है, क्या वो एक बच्चे को केवल इसलिए पढ़ाना बंद कर दे क्योंकि फ़ीस भरने में देरी हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है। और भी लोगों से बात करते हैं। किस तरह से आप लोग जब आ रहे हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है यहाँ पर? सर, हम कल 2 दिन से हम लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, पर ये लोग का जवाब हम लोग को मतलब जो हम लोग को सेटिस्फाइड होना चाहिए वो नहीं है। अभी हम लोग ने कल जोगेश्वरी में यहाँ पर शिक्षण विभाग का जो है वहाँ पर हम लोग जाके आए हैं। कल इनके पास हम लोगों ने लिखित तकरार दिया था, लेकिन उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि अभी 40% भरो, बाद में 60% भरो, वो भी 20% में, और वो भी सितंबर तक पूरा भरना। मतलब केवल 3 महीना बचा है। अभी हम लोग को तो परिस्थिति ऐसी है कि मेरी मम्मी खुद कैंसर की वजह से अभी 9 तारीख को ऑफ हो गई है, और 1 साल से मेरा वो इलाज चल रहा था। इसके लिए मेरा तो बहुत मतलब दिक्कत हो गया। मैंने उनको रिक्वेस्ट बहुत किया, वो बोले हमारे हाथ बंधे हुए, हम लोग को ऊपर से ऑर्डर आता है दादर से, वो जो बोलते हैं वही हम लोग करते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय आहिर है। और काम क्या करते हैं सर आप? मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा। और फिलहाल अभी बंद है मेरा भी काम। 1.5 साल से बंद ही है। फिर भी सर मेरे को जो कुछ 10-1 हज़ार रुपये दे रहे हैं उस पर मैं घर चला रहा हूँ।
और उसमें भी ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। इतनी सारी दिक्कतें हैं। तो आप सुनिए अलग अलग लोगों से, मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि वो क्या काम करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि इकोनॉमिक हालात कैसे हैं। फीस बढ़ा दिया वापस। क्या कह रहे हैं? इस साल वापस फीस बढ़ा दिया लोगों ने। 2650 रुपया हर महीने का किया है। पहले कितना था? पहले 2500 गए साल, और 5वीं में तो डायरेक्ट ये लोग ने 700-800 रुपया बढ़ाया तो था। यानी हर साल फीस बढ़ हर रहा साल है। फीस बढ़ा रही है। अच्छा एक बात बताइए, जब पढ़ाई ऑनलाइन है तब फीस किस आधार पर बढ़ा है? तो हम लोग ये सोच रहे हैं, लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि बच्चे का साल बर्बाद नहीं हुए। नहीं तो ऑनलाइन का कोई भी मतलब नहीं है, खाली बच्चे का साल बर्बाद नहीं हुए, इसका हम लोग, इसके लिए हम लोग भेज रहे हैं। बिल्कुल, ये काफ़ी अहम चीज़ है। और शिक्षा मंत्री की अगर बात करें तो उनसे बात करें तो कहेंगे कि हमने कड़े आदेश दे दिए, कड़े निर्णय ले लिए हैं कि इस तरह के कोई भी चीज़ ना किया जाए, किसी भी बच्चे की जो पढ़ाई है वो ना रुकी जाए। लेकिन मैडम ठीक है, मंत्री की ओर से कई सारी चीज़ें कही गई, क्या यहाँ पर वाकई वो लागू होता है? आप लोगों के बच्चे को कब से पढ़ाना बंद किया, क्या होगा? नहीं पढ़ाना तो अभी इसी 14 जून से जो ऑनलाइन लेक्चर है ना उसमें ही प्रॉब्लम है। इसके पहले ही प्रॉब्लम था। इसके पहले वो लोगों ने पूरा लिया। लेक्चर वगैरह में प्रॉब्लम नहीं है। मेरी लड़की इसमें पढ़ती है, 1st स्टैंडर्ड से पढ़ रही है, 7th स्टैंडर्ड तक पढ़ी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। लेकिन अभी इस साल क्या हो रहा है कि ये लोगों ने बच्चों का जिस दिन 1st डे था लेक्चर, उस दिन थोड़ा हुआ, 2nd डे से लेक्चर और सडनली बंद हो गया। हम लोग मोबाइल में परेशान है, क्या बात है मोबाइल में ऐसे नहीं, हम लोग का मोबाइल में प्रॉब्लम है, क्या है क्या नहीं है। हम लोग स्कूल में टीचर को कॉल किया तो सडनली पता चला कि आपने फी पे नहीं किया तो हम लोग को बंद करना पड़ेगा। ये कैसा, ये इनलीगल है ना। एजुकेशन पे एवरी चाइल्ड राइट्स टू एजुकेशन ना, देन व्हाई एवरी पर्सन टीचर इज नॉट एक्शन टेक। हाँ, दादर से ऐसा आएगा ये लोग बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारी मतलब नुक्स निकाल रहे कि ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा है, बहुत सारे मतलब वो कर रहे, लेकिन एक्शन डायरेक्टली पॉजिटिव थिंक नहीं है। ये लोग की निगेटिव थिंक है। ये लोग अपना तिजोरी भरना चाहते हैं, ये लोग का पैसा चाहिए बस। ये लोग बच्चे की अपना, ये आज का बच्चा कल का फ्यूचर है, ये लोग ये नहीं देख रहा है कल का फ्यूचर खराब कर रहा है। ये लोग का तिजोरी से मतलब अपना पैसा, इतने साल तक पैसा ये लोग का पूरा भरा गया है। इस साल ये लोग डिस्काउंट भी नहीं कर रहे कि फीस पे डिस्काउंट करे। और दूसरे स्कूल में मेरे बच्चे को डाली, उधर डिस्काउंट किया है। एटलीस्ट 50% नहीं तो 40% डिस्काउंट तो डालना चाहिए ना, ताकि हालात भी तो खराब हो रहे हैं। हाँ राइट। तो ये लोग कर नहीं रहा है। ये लोग अगर 40% डिस्काउंट 50% डिस्काउंट कर रहा है तो हम लोग फी पढ़ने को अभी 1 हफ्ते में फी भर देगा। लेकिन ये लोग डिस्काउंट नहीं करा तो हम लोग फी कैसे पे करेगा? बिल्कुल, आप दर्शकों लोन लेके फी भरे क्या? अभी यही ऑप्शन बच रहा है, जाए अभी बैंक से लोन लेके ये लोग का फी पे करे तो अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करे। और क्या, ये लोग नहीं सिक्योर कर रहा है, अपना बच्चा सोच नहीं रहा है। ये लोग अपना स्कूल देख रहा है, अपना वो देख रहा है, तिजोरी भर रहा है। एक अहम बात आपने कही है, आप मुझे बताइएगा ताकि लोगों को भी समझ में आए। इससे पहले आप लोग फीस आसानी से भर देते थे? हाँ, कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ ही नहीं ना। ये लोगों को समझना चाहिए, ऐसा अपना इंडिया का मतलब ऑल द स्टेट, ऑल द कंट्री मतलब ऐसे सिचुएशन से गुजर रही है, वो लोग समझ रही है, ऑल द पीपल का मतलब सब समझ रहा है। बट ये स्कूल में ऐसा कुछ नहीं समझ रहा। बाकी सारे स्कूल ने समझ लिया, मतलब डिस्काउंट कर दिया, कम कर दिया, बट ये स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट, ऐसा लग रहा बहुत मतलब हाई फाई स्कूल है, ऐसा वो कुछ नहीं। ये लोग फील लेता, पढ़ाई भी इतना कुछ खास नहीं है। अपना बच्चा ना ऑनलाइन भी जो लेक्चर चालू होता है ना उसमें भी वीडियो ऑफ, टीचर कैसा पढ़ा रहा है, किधर बैठा है किधर नहीं वो नहीं मालूम। अब बच्चा अपना सो के पढ़ रहा, बैठ के पढ़ रहा, वो भी नहीं मालूम। कैमरा तो कौन नहीं करता है, ये कौन सा है कैमरा? समझ रहे। तो आप फीस बढ़ा देते हैं, फीस नहीं भरने पर आप कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जा रही है, जो मुद्दा उठाया जा रहा है। साथ ही जब कहा जाता है, हमने कई सारे आपने दीवारों पर देखा होगा कि हर बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चा पढ़ेगा, ऐसे कई सारे चीज़ें लिखते हैं, स्कूल चले हम कहते हैं, कई सारे नारे, स्लोगन, ये सारी चीज़ें अच्छी बात है, लेकिन क्या उसको वाकई में लागू किया जाता है? क्योंकि जिस तरह से आप देखेंगे ये जो आए हैं लोग, आप सोचिए कि हर कोई नहीं, कौन नहीं चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े और आगे बढ़े, कौन नहीं चाहता, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हालात बदलते हैं। तो क्या ऐसे में स्कूल्स, ये एक स्कूल की बात नहीं, ऐसे कई सारे स्कूल हैं जहाँ पर इसी तरह के हालात हैं, क्या उन्हें कोई बदलाव नहीं करना चाहिए? क्या आप एक बच्चे को इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे हैं या इसलिए नहीं पढ़ने देंगे क्योंकि फ़ीस भरने में देरी हो रही है, जबकि तब ये सब तब हो रहा है जब शिक्षा मंत्रियों की ओर से कई सारी चीज़ें कही जा रही है? तो हम आपको यही हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर लोग आए हुए हैं, हर रोज़ आ रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मिल रहे हैं। अब इसके आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं? अब इसके आगे क्या करेंगे मैडम? अब इसके बाद क्या होगा? अब क्या सोचा? खराब हो जाएगा। हाँ, फ्यूचर खराब हो जाएगा। हाँ, अभी हमारा एक ही मतलब है कि आप स्कूल चालू कर दो, बच्चों का ऑनलाइन स्कूल जो है वो चालू कर दो जल्दी से। फीस तो हम लोग भर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके भर देंगे, लेकिन ऑनलाइन स्कूल जो है वो, हाँ डिस्काउंट तो चाहिए ही,
लेकिन ऑनलाइन स्कूल चालू कर देंगे बिल्कुल। तो आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, उसके बाद जो आपके मुद्दे उस पर आप बातचीत कर सकते हैं और कोई हल निकाल सकते हैं। आप ऐसा कैसे किया जा सकता है कि आप बच्चों को पढ़ने से ही रोक दें? यही सवाल है जिसे लेकर लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि फ़ीस को कम किया जाना चाहिए क्योंकि घर पर बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर हम ये भी सुन रहे हैं कि फ़ीस को बढ़ा दिया गया है। तो आखिर किस आधार पर ये सारी चीज़ें हो रही है? ये कई सारे ऐसे अहम सवाल है और उसके ऊपर सरकार की ओर से वाकई क्या किया जा रहा है। एक होता है बयान देना है और एक होता है उसे सही तरीके से लागू करना। तो क्या इसे सही तरीके से लागू किया जा रहा है? ये एक अहम सवाल है। लोग आ रहे हैं, हर कोई परेशान होता है अपने बच्चे को लेकर, हर कोई चाहता है कि उनका जो बच्चा है वो आगे बढ़े, अच्छे से पढ़ाई करे, लेकिन हालात पहले जैसे नहीं हैं। हमने देखा कि लोग हैं यहाँ पर जो एक बार में पूरे साल का फीस भर दिया करते थे, लेकिन अब हालात थोड़े से अलग हैं। 2 साल से हम जिस पैंडमिक की बात कर रहे हैं, जिस वजह से हम मास्क लगाकर घूम रहे हैं, तो चीज़ें बदली हैं ना। तो क्या उस हिसाब से इन स्कूलों को नहीं बदलना चाहिए? क्या इनके नियम को नहीं बदलना चाहिए? यही सवाल हमारे होंगे और यही सवाल हम सरकार से भी पूछेंगे कि आपकी ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं इन बच्चों के भविष्य को सिक्योर करने के लिए। बहरहाल फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं अशोक भाले और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।